अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। ये भूतनी कहाँ से उठा लाए तुम? हरे राम राम। राम रति, ये भूतनी नज़र आ रही है तुझे? कौन है? राम रति नफ़रत से नाक सेड़ कर बोली, अरे इंसान की बच्ची है, लावारिस है बेचारी। माँ मर गई है, पिता खो गया है, साथ ले आया हूँ राम रति। भगवान कहता है कि दिमाग ख़राब हो गया है। भगवान जो भी कहता है, हमारे हालात क्या कहते हैं? कौन सी हज़ारों की कमाई है तुम्हारी जो ये नेक काम शुरू कर दिए हैं? देखो रामरती, बच्ची लावारिस है, जंगल में भटक रही थी, कोई वारिस नहीं था। भगवान के नाम पर इसे यहाँ ले आया हूँ। तो फिर ऐसा करो, इसे भगवान के हवाले कर दो, भगवान ही इसका ख़र्चा उठाएगा। ख़र्चा क्या होगा इस बेचारी का? 2 वक्त की रोटी ही तो खाएगी, तेरे सारे काम करेगी। रामरती अब देखना, तू कपड़े धो रही है, अरे ये घर में होगी तो तेरा हाथ बटाएगी। झाड़ू देते हुए तेरी कमर दुख जाती है, उससे झाड़ू भी दिलवाना, बर्तन भी धुलवाना, घर के सारे काम करेगी बेचारी। नतीजे में 2 रोटी खाएगी तो क्या हो जाएगा? रामरती की समझ में बात आने लगी। सुनीता को गौर से देखा, फिर बोली, गंदी कितनी हो रही है ये, कैसी बदबू आ रही है इसके शरीर से। तू साफ कर लेना, इसे नहाने के लिए भेज दे, कोई कपड़े लेते हुए तो उसे दे दे। हाँ, जैसे मेरी तो कपड़े की दुकान खुली है ना। रामरती बकती झुकती रही और सुंदरनाथ उससे लाइन पर लाता रहा। बहरहाल रामरती ने उसे नहाने के लिए भेज दिया और जब सुनीता साफ सुथरी होकर आई तो सुंदरनाथ ही नहीं, रामरती भी उसे देखती रह गई। सुंदरनाथ ने कहा, रे भगवान, लगता है किसी बड़े घर की बेटी है और बाद में पुलिस आएगी तो और तुम्हारे हाथों में हथकड़ियाँ डालकर तुम्हें खींचती हुई ले जाएगी। नहीं, अगर पुलिस आई तो हम उसे इसके माता पिता के हवाले कर देंगे। अभी से तो ऐसी बातें मत सोचो इसके बारे में। रामरती खामोश हो गई। सुनीता को कपड़े दे दिए गए थे, फिर उसे खाना भी मिला, लेकिन उसने जो कुछ खाया था उसमें उसे ज़रा बराबर मज़ा नहीं आया था। इसमें ना तो इंसानी गोश्त था और ना इंसानी खून, ताहम पेट भर गया था। फिर वो वहीं रहने लगी। सुंदरनाथ तो अपने काम पर चला जाता था। रामरती को मौका मिल गया। उसने इस शर्त पर सुनीता को घर पर रखा था कि सुनीता घर के सारे काम करेगी। छोटे छोटे खूबसूरत हाथों से वो घर के बर्तन धोती, इतने बड़े घर की झाड़ लगाती, कपड़े धोती। मीरवती, जो सुनीता से थोड़ी ही छोटी थी, माँ की तरह बदमजाज थी। अगर दिल चाहता तो सुनीता से बात करती। रामरती अब ज़रा सी बात पर सुनीता को पीटने लगती। सुनीता को अपने माता पिता याद आते तो आंखों से आंसू निकल पड़ते। बहुत मासूम और बहुत सादा लूह थी। गांव देहात की पली बड़ी, कुछ समझ में नहीं आता था। वाक़यात हल्की सी याद बनकर उसके जहन के पर्दों से टकराते रहते थे। खाने पीने को जो रूखा सूखा मिल जाता वो खा लेती। रामरती कभी जूती से और कभी लकड़ी से इसकी पिटाई करती थी और सुनीता रो पीट कर खामोश हो जाती। जब उसकी पिटाई होती तो मीरवती खूब हंसती और माँ को मशवरे देती। कई बार उसने सुनीता की शिकायतें भी लगाई थी, लेकिन सुनीता फितरतन बहुत मासूम थी। उसके दिल में किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं थी। तन्हाई में वो सोचा करती थी कि न जाने माता पिता कहाँ चले गए। माता जी बेचारी तो इस गार में मर गई, पिता भी चले गए, अब तो कोई भी नहीं है। रामरती चाची ही सब कुछ है। सुंदरनाथ अलबत्ता उसे कभी कभी प्यार कर लिया करता था। कई बार उसने इससे उसके माता पिता के बारे में पूछा, लेकिन सुनीता कोई सही बात नहीं बता सकती थी।
वक्त गुजरता रहा। सुनीता ने घर के बहुत से काम संभाल लिए थे। रामरती ने उसके लिए थोड़े बहुत कपड़े बना लिए थे जिन्हें वो खुद ही धोती पहन लेती थी। मीरवती का बड़ा लाड प्यार होता था। रामरती ने एक दिन सुंदरनाथ से कहा, अब ये बताओ इसका क्या होगा? किसका? इस सुनीता का। ले तो आए हो तुम इसे। आज तक यह भी नहीं पता चल सका कि इसके माता पिता कौन थे और कहाँ हैं। क्या ये अब हमेशा हमारे पास रहेगी? तेरे 36 काम करती है ये रामरती। कौन सी मुश्किल है तुझे इसके यहाँ रहने से? अरे मैं तो ये सोचती हूँ लड़की ज़ात है, देखते ही देखते जवान हो जाएगी। अपनी बच्ची के लिए इंतज़ाम करोगे या इसके लिए? भगवान सब का इंतज़ाम करता है रामरती। भगवान ने हमें एक के बजाय 2 बेटियां दे दी हैं। तो तू क्या समझती है कि वो खुद इसके लिए बंदोबस्त नहीं करेगा? धर्मशाला खोल लो और भी ले आओ 4-6। तेरा सत्यानाश रामरती। अपनी फूटी आंखों से देखती नहीं है क्या? नन्ही सी बच्ची है, घर के सारे काम कराती है तू इससे और ख़ुद मलका बनी बैठी रहती है। इस पर भी तेरी आंखों में खटकती है वो। मेरी आंखों में क्यों खटकती? और नहीं तो क्या, तुम कलेजे में बिठा लो इसे। बदबख्त, अब कोई बुरी बात मुंह से मत निकालना, दिमाग ठीक कर दूंगा मैं तेरा। समझती क्या है तू खुद को? मैं लेकर आया हूँ इसे घर में, तेरे बाप का घर तो नहीं है। और ख़बरदार अगर बच्ची के साथ कोई सख्त सलूक किया पूछूंगा मैं इसे। अरे मेरी जूती को गरज पड़ी है जो इसके साथ सख्त या नरम सलूक करूं। मुझे क्या करना है इसका? हाँ, बहुत शरीफ ज़ादी है तू, जानता हूँ तुझे मैं अच्छी तरह। सुंदरनाथ ने रामरती को डांट दिया। फिर जब वो चला गया तो रामरती के दिल में सुनीता के लिए नफ़रत उभर आई। उसने किसी छोटी सी बात पर सुनीता को खूब मारा पीटा और सुनीता रोती रही। कमबख्त मारी, पता नहीं कहाँ से सुंदरनाथ के हाथ लग गई। अरे कोई और ठिकाना नहीं था तेरा? कहीं और मर जा। हमारे सीने पर मूंग दलने आ गई है, क्या करके जाएगी यहाँ से? रामरती चीखती चिल्लाती रही। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए थे। इत्तेफाक से सुंदरनाथ आज शाम ज़रा जल्दी आ गया था और उसने अपनी आंखों से रामरती का सलूक सुनीता के साथ देखा था। पति पत्नी में काफ़ी लड़ाई हुई। सुंदरनाथ ने रामरती के 2-3 थप्पड़ भी मारे और कहने लगा, आज के बाद अगर तूने इस बच्ची पर हाथ उठाया रामरती तो समझ ले कि मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। तुझे तेरे माता पिता के यहाँ भिजवा दूंगा। एक बेसहारा लावारिस बच्ची पर यह जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। न जाने किसकी औलाद है। अरे मैं कहता हूँ क्यों हाय लेती हो किसी की? तेरे आगे भी बच्ची है। आज तू किसी पर जुल्म करेगी, कल कोई तेरी बच्ची के साथ जुल्म करेगा। डरती क्यों नहीं भगवान से? भगवान से तो मैं डरती हूँ, मगर तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आज तुमने एक लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया है, क्या समझूं मैं इसे? कोई उल्टी सीधी बात मुंह से निकाली तो ज़बान खींचकर हाथ पर रख दूंगा। तेरे मन से तो भगवान का डर निकल चुका है, पर मुझे भगवान याद है। मैं बता दे रहा हूँ तुझे। गरज यह कि रामरती के दिल में सुनीता की नफ़रत बढ़ती गई और सुनीता बेचारी इन नफ़रत से नावाकफ़ हो घर के कामों में लगी रही। रामरती ने उसकी बुराइयां करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अक्सर उसके सिलसिले में सुंदरनाथ से लड़ाई होती रहती थी। एक दिन रामरती ने कहा, तुम देख लेना सुंदरनाथ, ये लड़की कोई ऐसा काम करके इस घर से जाएगी कि तुम भी जीवन भर रोओगे और मैं भी। हाँ मुझे पता है वो घर से क्या काम करके जाएगी। वो तेरा कलेजा चबा कर जाएगी इस घर से। अरे मैं कहता हूँ रामरती, भगवान से डर। मैंने देखा है कि तू ही नहीं मेरा मीरवती भी इस पर जुल्म करती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मासूम बच्ची काम कर रही होती है, तू मीरवती इसके बाल नोच कर भाग जाती है। समझा उसे रामरती, वरना कल तेरी आंखों में आंसू होंगे और उन्हें पहुंचने वाला कोई नहीं होगा। रामरती मुंह टेढ़ा करके खामोश हो जाती है। वक़्त
शायद सुंदरनाथ के अल्फाज दोस्त साबित करने पर तुला हुआ था। उस दिन सुबह से ही बारिश शुरू हो गई थी। सर्दियों की बारिश थी। किसी का दिल बिस्तर से निकलने को नहीं चाह रहा था। बाहर भैंसें चीख रही थीं। भैंस की आवाज़ पर रामरती उठी थी और फिर उसने ज़मीन पर सुकड़ी पड़ी सुनीता को देखा था। सुनीता के पास एक हल्की सी चादर थी जो सोते में उसके बदन से खिसक गई थी। उसके दोनों घुटने सीने में जुड़े हुए थे और वो मासूमियत की नींद सो रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। रामरती आग बगोला हो गई। उसने आवाज़ें दी, लेकिन सुनीता इतनी गहरी नींद सो रही थी कि उसकी आवाज़ों पर नहीं जागी। रामरती अपनी जगह से उठ गई। उसकी आवाज़ों पर सुंदरनाथ की आंख खुल गई थी। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, रामरती सुनीता के पास पहुंच गई और फिर उसने लातों से सुनीता को मारना शुरू कर दिया। सत्यानाश मुई मस्टंडी, भगवान तुझे गायद करे। बैल की तरह बढ़ चढ़ कर जवान हो रही है। 4 आदमियों का इकट्ठा खा जाती है। नींद है कि टूट पड़ी रही है तुझ पर। अभी ज़रा सी फतन है मगर जवानी की नींद सो रही है। भैंस की सफाई तेरा बाप करेगा। दूध तेरी माँ निकालेगी। रसोई में जाकर चाय का पानी कौन रखेगा। कुतिया की जन्नी, उठ तेरा सत्यानाश। मज़ीद कई लातें उसके बदन पर पड़ी तो वो जल्दी से उठकर अपनी जगह से भागी और एक कोने में जाकर सिमट गई। वो सर्दी से थर थर काँप रही थी। रामरती आगे बढ़ी तो सुंदरनाथ जल्दी से उठ गया। क्या कर रही है तू? सुबह ही सुबह पागल हो गई है बिल्कुल। ये तेरा सलूक है इस बच्ची के साथ? अरे भगवान से डर रामरती, भगवान से डर। मुझे भी सोते से जगा दिया। हट इधर से। अब इसे हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। रामरती सुंदरनाथ को घूरने लगी और फिर घबराते हुए लहजे में बोली, कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगे तुम इसकी हमायत में? हाँ, हमायत ले रहा हूँ। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने अपना सलूक इससे अच्छा नहीं किया तो मैं इसे लेकर कहीं निकल जाऊँगा। अपने बल पर लाया हूँ इस बच्ची को। यहीं कहीं किसी मंदिर में रखवा दूँगा मगर खुद भी नहीं आऊँगा। भगवान तुझे अक्ल दे। अरे क्यों हाय ले रही है इसकी? तेरी हरकतों से अगर इसकी हाय हम पर पड़ गई तो तू मरेगी, मैं भी लपेट में आ जाऊँगा। सुंदरनाथ, बस उसे यहाँ से निकाल दो वरना अच्छा नहीं होगा। सोच ले, 10 काम करती है तेरे, खुद कर लूँगी अपने काम। सुना ही था कि इस संसार में औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अरे औरत को तू महात्मा का रूप कहा जाता है। अरे औरत को तो ममता का रूप कहा जाता है। मर्द पिता बनकर वो नहीं कर सकता जो औरत माता बनकर कर लेती है। दुनिया वाले कहते हैं कि हर औरत के अंदर माँ छुपी होती है। मेरे अंदर छुपा हुआ पिता तो बाहर निकल आया मगर भगवान तुझे अक्ल दे, तेरे अंदर माँ नहीं है। ठीक है, कर लूँगा कोई ना कोई बंदोबस्त। भगवान का संसार बहुत बड़ा है और उसने जिसको संसार में भेजा है वो इसकी रक्षा भी करना जानता है। जा बेटा, कुछ पहन ले, जा बाहर जाकर काम कर। भगवान ने तेरे भाग में यही लिख दिया है। भाग तो नहीं बदल सकते बेटा, जा शाबाश काम कर। लेकिन पहने ओढ़ने के लिए सुनीता के पास था ही क्या। दोनों हाथों से बाल संवारे और बाहर सहन में निकल गई। सुंदरनाथ ने सर्दी से कांपते हुए कहा, अरे दिया रे दिया, पाला पड़ रहा है। ज़रा मीरवती को सही से रज़ाई ओढ़ा दे, कहीं सर्दी न लग जाए इसे। रामरती ने अपनी बेटी को देखा, खुद भी उसके साथ लेट गई। उसने मीरवती को अपने सीने में भींच लिया था। बाहर सुनीता मज़े से अपने काम कर रही थी। ये अल्लाह की कुदरत होती है जो जानता है कि किसके लिए उसे क्या करना है। चुनाचे सुनीता बड़े मज़े में थी और उसे कोई परेशानी नहीं थी। वो आराम से वक़्त गुजार रही थी। फिर सूरज निकल आया, बारिश बंद हो गई, मामूलात के काम जूं के तूं चलने लगे और सुंदरनाथ अपने काम पर निकल गया। सुनीता घर के सारे काम काज करने लगी। बारिश होने की वजह से घर के काम और बढ़ गए थे। दोपहर ढल चुकी थी और 2:30-3 बजे का वक़्त था। रामरती कहीं पड़ोस में चली गई।
मीरवती अपने कमरे में सो गई और सुनीता, जिसे थोड़ा सा वक्त मिला था, बरामदे में बैठकर भैंस को देखती रही, जो आज बारिश की वजह से बाहर चरने नहीं गई थी। सुनीता के दिमाग में माजी की बहुत सी बातें आ रही थीं, अपनी बस्ती, माँ और गार का मंज़र, और उसके बाद खून की प्यास। दफ़ातन ही उसके अंदर एक अजीब सी बेकली पैदा हो गई। अचानक ही उसके दिल में एक अजीब सी प्यास जाग उठी। उसके पूरे वजूद में हिजान बर्पा हो गया। वो अपनी जगह से उठी और इधर उधर देखने लगी। उसकी निगाहें भैंस पर जमी हुई थीं। क्या भैंस की काली काली मोटी खाल उसके काम आ सकती है? क्या वह इस खाल को धेड़ सकती है? उसके दांतों में कलबलाहट होने लगी, चेहरे के नकूश बिगड़ने लगे, उसके पूरे जिस्म में तशंज पैदा हो गया। वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी निगाह सामने सोती हुई मीरवती पर पड़ी। वो बगौर उसे देखने लगी। उसकी आंखों में खून की छींटें पड़ने लगी, बदन बेख्तियार हो गया। एक एक कदम आगे बढ़कर वह सोती हुई मीरवती के पास पहुंच गई। मीरवती का रंग रूप सफ़ेद था, गाल सुर्ख जिनके नीचे खून की रवानी, गर्दन की रगें फूली हुई जिनसे खून का समंदर रवान दवान था। सुनीता की मुट्ठियां खुलने और बंद होने लगीं। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और मीरवती के बिल्कुल करीब पहुंच गई। उसके खुले हुए बाजू और गर्दन देखने लगी। बाजू यहीं से तो इसने आगाज़ किया था, और फिर अचानक उसके हलक से बिल्लियों जैसी कर्राहट निकलने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता झुकी और दूसरे ही लम्हे उसने मीरवती के बाजू में अपने दांत गाड़ दिए। मीरवती गहरी नींद सो रही थी, लेकिन बाजू में गड़ने वाले दांत उतने तकलीफ़दा थे कि उसकी आंखें खुल गईं। उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली तो सुनीता ने उसकी गर्दन पर हाथ जमा दिए। वह दांतों की कुव्वत से मीरवती के बाजू का गोश्त उधेड़ रही थी, और एक लम्हे में उसने गोश्त कौंसों समेत खींच लिया और उसे चबाने लगी। फिर मीरवती के सीने पर हमला किया। जहाँ जहाँ से गोश्त मिलता रहा वो उसे धेड़ती रही। बाजू, सीना और फिर गर्दन की फूली हुई रगें जिस पर दांत पेवस्त किए तो नमकीन खून से उसका मुंह भर गया, और सुनीता इस खून को बड़ी चाह से चूसने लगी। मीरवती अपनी जद्दोजहद करके हार गई थी। अब उसके हलक से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अब उसका सारा बदन लहू लहान हो रहा था, और सुनीता किसी खूनखारी बिल्ली की तरह उसे जगह जगह से भंभोड़ रही थी। उसके मुंह में मीरवती के गोश्त के टुकड़े दबे हुए थे, और वह बड़े मज़े से उस गोश्त को खा रही थी। बहुत अरसा गुजर गया था इंसानी गोश्त खाए हुए। वो अपनी तमाम ज़रूरतें पूरी कर लेना चाहती थी। मीरवती एक अच्छी खासी तंदुरुस्त लड़की थी। बहुत सा गोश्त था उसके बदन पर, और सुनीता इस सारे गोश्त को अपने अंदर उतार लेना चाहती थी। उसने अपने खौफनाक दांतों से मीरवती का सीना उधेड़ा और पसलियों के दरमियान से उसकी खुराक की नाली दांतों में दबाकर कलेजी बाहर निकाल ली। कलेजी के साथ और भी अज़ाब बाहर निकल आए थे, और सुनीता उन्हें चबा रही थी, बिल्कुल किसी बिल्ली की तरह घुटने मोड़कर और दोनों हाथ मीरवती के बदन पर टिकाकर। और ऐन उस वक़्त रामरती अंदर आ गई। वो मोहल्ले के किसी घर से वापस आई थी। उसने दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही सुनीता को 4-6 गालियां दी थीं। उसने, क्योंकि सुनीता उसको नज़र नहीं आ रही थी, फिर कमरे में कुछ जद्दोजहद पाकर वो उस तरफ आ गई। रोशनी से आई थी। कुछ लम्हे तक तो अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर जो मंज़र देखा उसे देखकर एक लम्हे के लिए उसके दिल की हरकत ही बंद हो गई। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। यह जानने की कोशिश करने लगी कि यह किस्सा क्या है। फिर उसने खून में डूबी हुई अपनी लड़की को देखा, और खून में डूबी हुई सुनीता को भी देखा, जिसका चेहरा उस वक़्त सुर्ख हो रहा था। खून उसके बालों में लगा हुआ था। उसके हाथ मीरवती के सीने पर फैले हुए थे। रामरती ये जानने की कोशिश करने लगी कि नीचे वाली मीरवती ही है या कोई और। फिर उसके हलक से एक दहशत भरी चीख निकली। वो उछली और धड़ाम से नीचे गिर गई। फिर उसके बाद दोबारा उछली और अंदर की तरफ लपकी। उसके हलक से आवाज़ें निकल रही थीं, हाय राम मीरवती, मेरी मीरवती। और तो कुछ ना सूझा। उसे एक पलंग का टूटा हुआ पाया एक तरफ रखा हुआ था। उसने वो पाया दोनों हाथों से उठाया।
आम हालात होते तो शायद वो खौफ से बेहोश हो ही जाती, लेकिन उस वक़्त माँ अपनी इकलौती बच्ची को देख रही थी जिसका पूरा बदन उधड़ा हुआ था। गर्दन लटक गई थी। मीरवती तो न जाने कब की मर चुकी थी। सुनीता अपना काम कर रही थी। उसने करीब आकर सुनीता पर पाए का वार किया, लेकिन सुनीता इस वक्त तक एक फुर्तीली बिल्ली बनी हुई थी। उसने उस वार से अपने आप को बचाया और मीरवती को दांतों ही से घसीटती हुई पलंग से नीचे कूद गई। रामरती फिर आगे लपकी। उसने दोबारा पाया मारा, लेकिन यह पाया पलंग की पट्टी पर पड़ा था और सुनीता, जो देखने में इतनी ताकतवर नहीं लगती थी, मीरवती को बिल्ली की तरह घसीटती हुई दरवाजे की तरफ लपकी। एक इतनी सी बच्ची के जिस्म में इस कदर ताकत देखकर भी रामरती के वसान खता हो गए थे, लेकिन अपनी बच्ची का मामला ना होता तो शायद वो दहशत से पागल ही हो गई होती। वो सुनीता का पीछा करने लगी और सुनीता मीरवती की लाश को घसीटती हुई इधर उधर भागती रही। वो बिल्कुल एक खूनखार बिल्ली लग रही थी और एक ऐसी खूनखार बला रामरती ने भला इससे पहले कहाँ देखी थी। उसके कलेजे में टीसें उठ रही थीं। वो मीरवती चीख रही थी और इस ज़ोर से चीख रही थी कि पड़ोस में भी उसके चीखने की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। ये आवाज़ें सुनकर पड़ोसियों ने उसके घर का रुख किया और दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। सेन में उन्होंने मीरवती की लाश पड़ी हुई देखी, जिसे सुनीता बदस्तूर अपने दांतों से उधेड़ कर खा रही थी और रामरती हाय राम चीख रही थी। अरे ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, किसने कहा, अरे बाप रे बाप, ये तो डायन है, डायन, ये बच्ची डायन है। दूसरा बोला, मरवा इसे, मारो इसे। और फिर बहुत से लोग अंदर घुस गए और सुनीता की जानब लपके। अब मजबूरी के आलम में सुनीता ने मीरवती का बदन छोड़ दिया। वैसे भी काफ़ी शिकम सैर हो चुकी थी। वो दौड़ने वाले उसकी जानब दौड़े तो वो भाग कर एक दरख्त के करीब पहुंच गई और फिर पूरी कुव्वत से दरख्त के तने पर चढ़ती चली गई। लोग चीख रहे थे, दूसरों को मदद के लिए पुकार रहे थे। सुनीता ने उसी दरख्त से दीवार पर छलांग लगाई और दीवार से बाहर और उसके बाद एक घर की छत पर, फिर दूसरे घर की छत पर, वहाँ से एक दरख्त से नीचे उतरने के बाद उसने सीधी गली में छलांग लगा दी। बाहर वाले तो अभी कुछ नहीं जानते थे। बहुत सौ ने सुनीता को दौड़ते हुए देखा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि खून में डूबी ये लड़की क्यों भाग रही है। अलबत्ता उसके खून में डूबे होने की वजह से लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। देखते ही देखते सुनीता बस्ती से बाहर निकल गई। बाहर सरसों के खेत खड़े थे। चंद लम्हों के बाद वह सरसों के खेत में गुम हो गई। इधर रामरती पर नीम गशी तारी हो गई। वह सख्ते के आलम में बैठी आंखें फाड़े अपनी बच्ची की लाश देख रही थी। सुनीता कैफ और सुरूर में डूबी हुई थी। जो कुछ उसने किया था, ना तो उस पर उसे नदामत थी, ना ही इस बात का एहसास कि उसने कोई जुर्म किया है। उसके जहन में ऐसा कोई ख्याल ही नहीं था। बस रामरती उसके पीछे पड़ गई थी, उसे मारना चाहती थी। उसने रामरती से अपनी जान बचाई। मीरवती का दिल कलेजी उसके मैदे में उतर चुका था। उसका गोश्त भी अच्छा खासा खा चुकी थी और खून भी पिया था। इससे उसका सारा वजूद सैराब हो गया था। उसके बाद लोगों ने उसे मारने पीटने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी कमज़ोर नहीं थी कि उनके हाथ आ जाती। अपना बचाव करना जानती थी। उनके चंगल से बचकर वो वहाँ से भाग निकली। उसके बदन पर इतनी कुव्वत थी कि अगर कोई भी आदमी उसके आगे आ जाता तो वो उससे ज़ेर कर लेती। चुनांचे ऐसी ही हवा थी और वह पूरी कुव्वत से दौड़ती हुई खेतों में आ गई थी। लेकिन वो जानती थी कि बस्ती वाले उसका ताक़ुब करेंगे। अगर वो लाठियाँ लेकर खेतों में घुस गए तो उसे इन लाठियों से बचना मुश्किल हो जाएगा। चुनांचे वो दूर तक दौड़ती चली गई। वैसे उसका ख्याल बिल्कुल सही था। पीछे मौजूद लोगों को सूरत हाल का इल्म हो चुका था और वो समझ चुके थे कि सुंदरनाथ एक लड़की के रूप में एक खौफनाक बला को बस्ती में ले आया है और इस खौफनाक बला ने सबसे पहले सुंदरनाथ ही की बेटी को ज़िंदगी से महरूम कर दिया है। बस्ती वालों ने मीरवती की लाश देखी थी। रामरती कशी खाकर गिर पड़ी थी और बेहोश हो गई थी। जिस कदर बर्दाश्त कर सकी कर लिया। बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन भला मुर्दों में भी कभी जान पड़ती है।
वो अपनी भरपूर कुव्वत से इस लड़की से इंतकाम लेने के लिए भाग दौड़ करती रही और वो इसके बाद बेहोश हो गई थी। सुंदरनाथ बेचारे को पता भी नहीं था कि घर में क्या हो गया है, लेकिन बहरहाल बस्ती के लोग साथ दे रहे थे। वो खेतों में दूर तक दौड़ते चले आए थे। बाद जगह उन्हें खून के निशानात मिले थे। यह खून सुनीता का नहीं था बल्कि मीरवती का था, जो सुनीता के बदन से टपका था। सुनीता अब इतनी दूर निकल आई थी कि खेतों का सिलसिला भी ख़त्म हो गया था और वीरान जंगल नज़र आने लगे, जहां ऊंची ऊंची झाड़ियां उगी हुई थीं। करीब और जवार में दूर दूर तक कोई नहीं था। जब सुनीता को इस बात का इत्मीनान हो गया कि पीछा करने वाले थक कर अब बहुत पीछे रह गए हैं, तब वह खुद भी एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। उस वक़्त उसकी हालत किसी खूनखार जानवर की सी थी जो खून का रसिया हो। वो बिल्ली की तरह ज़बान से अपने पाँव चाट रही थी और उसके हाथ अंदर बड़ी पुख्तगी थी। हालांकि उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन न जाने इस गार में रहकर गैर इंसानी वक़्त गुजार कर कुदरत ने उसके जिस्म में क्या भर दिया था। बदन भरपूर होता जा रहा था और यही कैफियत चेहरे की थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस बच्ची की उम्र इतनी कम होगी। वो एक मस्त शबाब नज़र आने लगी थी, हालांकि उसे अपने शबाब रानाइयों का ज़रा बराबर एहसास नहीं था। उस वक़्त भी वो जिस अंदाज में बैठी अपने बदन को चाट रही थी, उसे देखकर न जाने कितने ज़हन ख़राब हो जाएं, लेकिन वो इन तमाम बातों से बेखबर अपने काम में मसरूफ़ थी। फिर रफ्ता रफ्ता उसके पूरे वजूद पर सरशारी की कैफियत तारी हो गई। उसका दिल चाहा कि आंखें बंद करके सो जाए। चुनाचे उसने घुटने मोड़े, दोनों हाथों पर रुखसार रखे और आंखें बंद कर लीं। फिर न जाने कितना वक्त इसी तरह गुजर गया। आंखें खुली तो रात हो चुकी थी। सुनीता ने हैरानकुन आंखों से अपने इर्द गिर्द फैले अंधेरे को देखा और फिर उठकर बैठ गई। बहुत देर तक वो इसी तरह बैठी रही। आंखें साफ की, नींद तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन अपनी आंखों से काम लेकर उसने फ़ैसला किया कि जहां है वहीं रहे। यहां से आगे बढ़ना किसी तरह मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। तमाम बातें अब उसके जहन में आ रही थीं। अक्ल भी कम नहीं थी। वो सोचने लगी कि अंदर की प्यास एक अलग चीज़ है, लेकिन संसार में लोग ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं। यकीनी बात थी कि मीरवती की मौत से रामरती चाची को नाराज़ होना ही चाहिए था, मगर मैं क्या करती। मन जो चाहता था मीरवती का गोश्त खाने को। हाँ, कितनी शांति मिलती है। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये तो मजबूरी है, क्या किया जाए। रामरती चाची खुद भी तो मुझ पर कितने जुल्म करती थी। अब मैं वहाँ से भाग आई हूँ। अब वहाँ जाना तो मौत को पुकारना है। मैं ऐसे तो मरना नहीं चाहती। मैं कहीं और चली जाऊँगी, कहीं और। बहुत गौर किया उसने, बहुत गौर किया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि कहाँ जाए। फिर उसने सोचा कि सुबह जब सूरज निकल आएगा तो वो यहाँ से आगे बढ़ जाएगी। ये सोचती हुई वो बहुत देर तक बैठी रही, फिर उठकर एक तरफ चल पड़ी। उसने काफ़ी फासला तय कर लिया था और उसे एक तरफ कच्ची सड़क नज़र आई, जिस पर गाड़ियों के निशानात भी थे। वह सड़क के किनारे किनारे चलने लगी। उसने सोचा कि यह सड़क कहीं ना कहीं तो जाती होगी, लेकिन फिर जब सुबह को सूरज निकला तो अचानक ही उसे बिल्लियों के गले में पड़ी हुई घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक कर रुक गई। उसने इधर उधर देखा। बहुत दूर से एक धब्बा मुतहरक नज़र आ रहा था। यकीनी तौर पर वो कोई बैलगाड़ी ही थी जो उसी सिमत आ रही थी। वो सुस्त रफ्तारी से चले आ रहे थे और फिर शायद बैलगाड़ी पर बैठे हुए लोगों ने उसे देख लिया। एक देहाती किस्म का आदमी बैलगाड़ी चला रहा था और पीछे एक साधु टाइप का आदमी बैठा हुआ था। ये पंडित राम प्रसाद थे। पंडित राम प्रसाद ने दूर से उसे देख लिया और बैलगाड़ी चलाने वाले से बोले, अरे रतन लाल, देखो तो सही कौन है ये। हरे राम हरे राम, रतन लाल ने खौफजदा लहजे में कहा। क्यों, क्या हुआ? अरे काका, अरे पंडित जी चुड़ैल लगे हैं, देखो तो सही। दूर दूर तक कोई नहीं। भला इस रास्ते पर किसी लड़के का क्या वजूद हो सकता है? पंडित जी भागो, हम तो भाग रहे हैं। तेरा सत्यानाश जाए पागल, बके जा रहे हो। देख तो सही कौन। चली गाड़ी रोक।
चल रे गाड़ी रोको, इसके बराबर जाकर। तुम तो अकेले हो, हमारे तो बीवी बच्चे हैं, तुम्हारे आगे पीछे तो कोई है नहीं। अरे हमें पकड़ लिया तो क्या हो गया? शक्ल देखी है अपनी, काला कुत्ता लगे है, अदाएं इतनी हैं तेरे। अरे कोई चुड़ैल भी तुझे अपनाना पसंद ना करेगी। तू है क्या चीज़? अरे पंडित जी बोलो अब क्या करें? गाड़ी वापस ले चलें? एक जूता मारूंगा सर पर। गाड़ी वापस ले चलें? अरे मैं कहता हूँ कि चल तू इसके पास। रोक, मर जाएंगे पंडित जी। पंडित जी तो नहीं मरेंगे, तू मर जाएगा। मेरे हाथ से चल आगे बढ़। पंडित राम प्रसाद ने उसे डांटते हुए कहा और थोड़ी देर के बाद बैलगाड़ी सुनीता के पास जाकर रुकी। पंडित जी ने उस पर ऊपर से नीचे तक देखा। वह सुनीता के लिबास पर जगह जगह खून लगा हुआ था और सुनीता एक झूठी कहानी तैयार कर चुकी थी। पंडित जी ने उसे देखते हुए कहा, कौन है बिटिया तू? मेरा नाम सुनीता है चाचा जी। सुनीता ने मासूम लहजे में कहा, बेटा यहाँ क्या कर रही हो? चाचा जी मैं अपने नानू के पास जा रही थी। मेरे माताजी और पिताजी मर गए हैं, कोई नहीं था मेरा इस संसार में। नानू जी कभी कभी आ जाते थे मेरी बस्ती, मैं रास्ता भूल गई चाचा जी, मुझे तो नानू के घर का रास्ता भी नहीं मालूम। अरे अरे बिटिया, अरे आजा आजा, बैलगाड़ी में बैठ जा, हम बताएंगे तुझे तेरे नानू का पिता। आजा बैठ तू बैलगाड़ी में। इधर रतन लाल सुनीता के पैरों को देख रहा था। उसके बदन पर पड़े खून के धब्बे ही रतन लाल के लिए गम खौफज़दा करने के लिए नहीं थे, लेकिन जब उसने सुनीता के पैरों को देखा तो कम से कम उसे इत्मीनान हो गया कि वो चुड़ैल नहीं है और उसके पाँव पीछे की तरफ मुड़े हुए नहीं हैं। सुनीता बैलगाड़ी में जा बैठी तो पंडित राम प्रसाद ने कहा, चल रतन लाल चल आगे बढ़। रतन लाल ने बैलों को आगे बढ़ा दिया। उसके जहन में बहुत से ख्यालात थे। सियाने कहा करते थे कि अगर कोई बुरी रूह सामने आए तो जानवर उसे इंसानों से ज़्यादा जल्दी पहचान लेते हैं और खौफज़दा हो जाते हैं। रतन लाल ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि इसके बैलों की क्या कैफियत है, लेकिन बैल इत्मीनान से आगे का सफ़र कर रहे थे और फिर लड़की के पाँव सीधे भी थे। चुनाचे रतन लाल को काफ़ी हद तक इत्मीनान हो गया और उसने बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी। इधर पंडित जी सुनीता से पूछ रहे थे, बिटिया ये तेरे लिबास पर और बदन पर खून के धब्बे कैसे हैं? चाचा जी मेरी बस्ती में मेरा कोई नहीं था, मेरे नानू कभी कभी मेरे पास आ जाते थे। मैं एक घर में रहती थी। माता पिता के मरने के बाद इस घर के लोगों ने मुझे अपने साथ रख लिया था। वहाँ मैं घर के साथ सारे काम किया करती थी। नानू ने कई मर्तबा मुझ पर कहा, सुनीता बिटिया मेरे पास आ जाओ, मगर उन लोगों ने मुझे मेरे नानू के घर जाने ही ना दिया। फिर मैं चुपचाप वहाँ से निकल आई और अपने नानू के घर की तरफ चल पड़ी। बहुत दूर से चलती हुई यहाँ तक आ गई थी, थक गई थी। एक दरख्त के नीचे लेट गई। चाचा जी दरख्त के ऊपर से एक ज़ख्मी चील मेरे ऊपर आकर गिरी और उसके बदन से खून निकल रहा था। मैंने चील को उठाकर फेंक दिया। मैं डर गई, यह चील का खून है जो मेरे बदन पर पड़ा हुआ है। अच्छा, अरे रतन लाल मेरे पास ये फालतू चादर पड़ी हुई है, बिटिया को दे दे, मंदिर जाकर मैं इसके लिए कपड़े का इंतज़ाम कर लूँगा। ना पंडित जी मेरे पास एक ही चादर है, खून के धब्बों से ख़राब हो जाएगी, ये बड़ा ही कमीना है। ले बिटिया ये ओढ़ ले। पंडित जी ने अपने कंधे का बड़ा सा रुमाल सुनीता के कंधों पर डाल दिया और कहा। सुनीता ने अपने खून आलूद लिबास को इस रुमाल में छुपा दिया। पंडित जी इससे प्यार भरी बातें कर रहे थे और कह रहे थे, कैसी सुंदर बच्ची है, भगवान भी अनोखे काम करता है। सर से साया छीन लिया, जंगलों में भटक रही है। अरे भेड़िया ही लग जाता पीछे तो क्या होता। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सफ़र तय होता रहा। पंडित राम प्रसाद मंदिर में रहते थे। मंदिर के पुजारी थे। वहीं एक छोटी सी जगह उनके आराम के लिए थी। वहाँ घर के सारे इंतज़ाम कर रखे थे। 2-3 पुजारी थे जो अलग अलग जगह पर रहते थे। वही मिलजुल कर सारे काम काज कर लिया करते थे। लेकिन सुनीता के आ जाने के बाद पंडित जी को न जाने क्यों ये एहसास हो रहा था कि भगवान ने उनके जीवन के लिए भी एक सहारा पैदा कर दिया था। वो बहुत खुश थे। सुनीता से उसके नानू के बारे में पूछा तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि बेचारी लड़की बस इतना जानती है कि किसी दूसरी आबादी में
उसके नानू रहते हैं, इससे ज़्यादा उसे कुछ मालूम नहीं। न जाने कहाँ कहाँ भटकती फिरती, न जाने कहाँ कहाँ अपने नानू का पता पूछती फिरती। अच्छी खासी बड़ी है, ये अलग बात है कि भगवान ने मासूमियत कूट कूट कर भरी हुई है। पता नहीं किसी बुरे के हाथ लग जाती तो बेचारी का क्या हशर होता। दिल ही दिल में भगवान का शुक्र भी अदा कर रहे थे कि इन्हें भगवान ने एक काम करने का मौका दिया। फिर बस्ती आ गई और पंडित जी गाड़ी से उतर गए। सामने ही मंदिर था और पंडित जी गांव से उतरकर सुनीता के साथ मंदिर में दाखिल हो गए। उन्होंने कहा, देख बेटी सुनीता, ये हमारा घर है। मैं तेरे नानू का पता मालूम करने की तो पूरी करूँगा कोशिश। मैं तेरे नानू की जगह ही हूँ। तेरा मन चाहे तो मुझे ही नानू कह लिया कर। मैं तुझे तेरे नानू की तरह प्यार करूँगा। सुनीता ने खुशी से गर्दन हिला दी। वैसे भी उसके दिल में खोट नहीं थी, सवाए उसके जो कुछ कर के आई थी इसके बारे में पंडित जी को सही तौर पर ना बताए। बहरहाल वो मंदिर के इस हिस्से में मुकीम हो गई। पंडित जी ने उसके लिए हर चीज़ का बंदोबस्त कर दिया था और सुनीता यहाँ बहुत खुश थी। मंदिर में पूजा पाठ हुई तो पंडित जी उसे भी पूजा में शरीक कर लेते और वह पूजा में बड़ी खुशी से शरीक होती थी और इसके अलावा पंडित जी के सारे काम किया करती थी। उनके पाँव दबाती, उनके लिए आसाइश मुहैया करती। पंडित जी को बड़ी खुशी थी कि चलो भगवान ने इस उम्र में एक बेटी दे दी है। चुनाचे सुनीता यहाँ के माहौल से आशना हो गई थी। लोग पूजा करने आते, सभी को पता चल चुका था कि पंडित जी को सुनीता कहीं रास्ते में मिल गई है, लावारिस लड़की है। खैर, मंदिरों में आने वालों के दिल का आगे काले भी हों तो कम से कम भगवान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, लेकिन शैतान का गुज़र तो हर जगह ही हो जाता है और किसी के दिल में शैतान उतर आता कोई मुश्किल बात नहीं है। चुनाचे एक शैतान इस मंदिर में आ घुसा। उसका नाम गंगोली था। ज़ात का बनिया था। बीवी बहुत अरसे पहले मर गई थी। खुद सूखा सड़ा था लेकिन हवस का मारा हुआ था। मंदिर में सभी आते तो सच्चे मन से नहीं आता था। गंगोली ने सुनीता को देखा और देखता ही रह गया। उसके दिल में शैतान उतर आया, आंखों में शैतानी चमक। इसी दिन पूजा के बाद पंडित जी से मिला था और हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते राम प्रसाद महाराज।